हेलो हेलो हेलो, ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई होमवर्क डिस्कशन वीडियो भी नहीं है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं, कुछ नहीं है। एक बच्चे ने शानदार डाउट पूछा था, मुझे लगा बता देना चाहिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत बढ़िया डाउट पूछा था। तुम सोचना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड, स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड का केस लिया मैंने, क्योंकि नीट में बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के, क्योंकि रोड का फ्रिक्शन नहीं देता है। बोलता है सीधा कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है और उस पर साइक्लिस्ट 20 स्पीड से चल रहा है, तो कितने एंगल पे बेंड होना चाहिए कि वो बढ़िया सेफली चल जाए। ठीक है, तो स्मूथ मानते हैं। तो बच्चे का डाउट क्या था कि सरफेस तो आपने सर हॉरिजॉन्टल माना है, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगना चाहिए सर। डाउट वाजिब है। मान लो ये साइक्लिस्ट है और ये रोड है, अब सर्कुलर पाथ पे चला तो ये टेढ़ा हुआ, लेकिन सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल तो सर ऊपर ही लगना चाहिए। फिर सर आपने नॉर्मल को टेढ़ा क्यों कर दिया? सरफेस हॉरिजॉन्टल है, उस पर अगर साइक्लिस्ट ऐसे बेंड हुआ भी है सेंटर की तरफ, तो साइक्लिस्ट बेंड हो गया। ठीक है सर, साइक्लिस्ट बेंड हो गया, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस तो देखो हॉरिजॉन्टल है ना, तो नॉर्मल तो ऊपर ही लगना चाहिए। डाउट बढ़िया है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि जो कार का टायर होता है वो फ्लैट होता है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस को ऐसे चिपकाता है, लेकिन साइकिल का जो टायर होता है वो देखिएगा ऐसे कर्व्ड होता है। वो साइकिल का टायर क्या करेगा, साइकिल का टायर क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को ऐसे ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे वो चिपक जाता है, टेढ़ा टेढ़ा जाके ऐसे चिपकेगा। तो नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट अंदर और एक ऊपर। समझ में आया? अगर आप स्मूथ रोड लेते हो तब, और हर जगह इसी तरीके से करते हैं, है ना। लेकिन सर नहीं सर, नॉर्मल तो ऊपर ही लगना चाहिए। फिर तो सर नॉर्मल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल ऊपर ही लगेगा सर। हाँ तो ठीक है, नॉर्मल ऊपर लगाओ, हॉरिजॉन्टल सरफेस में एकदम सही कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर तुम टायर को टेढ़ा करो, कुछ भी करो, सरफेस फ्लैट है तो नॉर्मल ऊपर लगना चाहिए। उस केस में स्मूथ रोड फिर नहीं पॉसिबल है, रफ लेना ही पड़ेगा। हालांकि जब भी नीट में सवाल पूछा है रफ नहीं लिया, लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं सर नॉर्मल ऊपर ही लगेगा, फ्लैट सरफेस है, तो सर कैसे करेंगे? तो उस केस में हमें रफ रोड लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से भी समझते हैं कि मान लो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड, रफ रोड लेना पड़ेगा। और जब आप इसको बेंड करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप इसको बेंड करोगे साइक्लिस्ट को, देखो ऐसे ऐसे, और ये साइक्लिस्ट यहां पे बैठा है और भाई साहब ने यहां पे हैंडल पकड़ लिया। ठीक है, हैंडल पकड़ लिया। उस केस में नॉर्मल तुम एकदम कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ mv² लगेगा, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्सेस को बचा पाएगा, रफ होना चाहिए। अब यहां पर नीचे mg लगेगा, हाँ नीचे mg लगेगा। अब बोलो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया सर? नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का नेट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स किधर आएगा सर? दोनों कॉन्टैक्ट का नॉर्मल और फ्रिक्शन का नेट फोर्स इस तरफ आएगा, fc। नेट फोर्स इधर आएगा वर्टिकल से, मान लो थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो नेट फोर्स आया, उस नेट फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट आप लिख सकते हो fc cos थीटा, है ना। इस n का और fr का दो कॉन्टैक्ट फोर्स हुए ना, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट इधर लोगे, तो fc का ये कंपोनेंट fc cos थीटा और fc का ये कंपोनेंट fc sin थीटा जो फ्रिक्शन के बराबर है। fc cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है सर? fc cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। और fc sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? fc sin थीटा इज इक्वल टू mv² को बैलेंस कर रहा है। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि स्लाइडिंग तो बाहर हुआ नहीं है, वही रफ रोड पर कार वाला मोशन। तो fc से fc कट जाएगा, sin बटा cos क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m से m कट गया v², रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। इन कई बार सवाल नीट में जब पूछा है तो उसने रफनेस के बारे में बताया नहीं। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो टायर होता है ना साइकिल का, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो रोड को ऐसे धक्का मारता है, ऐसे चिपक जाता है, टेढ़ा चिपक जाता है ऐसे। तो इसलिए हमने नॉर्मल को इधर ले लिया था, नॉर्मल का कंपोनेंट बांट के सॉल्व किया। लेकिन अगर और डीप में जाके और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझोगे, बोलोगे नहीं सर हम तो टायर को पूरा भरा हुआ फ्लैट ही मानेंगे, तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? ऊपर। और फ्रिक्शन फिर होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन भी नहीं है और नॉर्मल को ऊपर लगाओगे तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आया। हाँ, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हो, वो भी देख लो सर क्या तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मान लो ये साइक्लिस्ट है, ठीक है सर साइक्लिस्ट है, मेथड सारा समझ लो, बाकी तुम फॉर्मूला लगा के सॉल्व तो कर ही लोगे। फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v² rg सारे केस में आता है। अब तुमने ये पकड़ लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हाँ सर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल तो सर ऊपर लगाएंगे, लगा लो। और फ्रिक्शन फोर्स इसको बाहर लगने से रोकेगा। अब इसमें जो mg लगेगा, mg कहां लगेगा? अब आदमी छोटा तो है नहीं, बहुआ साहब एकदम पॉइंट पार्टिकल तो है नहीं, आदमी थोड़ा एक्सटेंडेड है, साइकिल से जा रहा है ऐसे, पूरा ऐसा है आदमी तो पूरा ऐसा है। अब जब ये आदमी है तो इस पर पूरा का पूरा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, पूरा का पूरा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगा लिया। अब जो mg लग रहा होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और स्यूडो फोर्स इसी के रिस्पेक्ट में यहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे यहां पर। मतलब इसको मैं अगर सर्कल को ऐसे बना लूं और ये साइक्लिस्ट बना लेता हूं, तो इस साइक्लिस्ट पे नॉर्मल तो सीधा ऊपर लगेगा, बिल्कुल सही बात है, समझना अच्छे से, नॉर्मल तो सीधा ऊपर लगेगा, हाँ सर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। mg इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ऐसे, नहीं एक मिनट पहले रुको, सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा mv², अगर v से घूम रहा था तो ये सर्कुलर पाथ पे किससे चल रहा है? v से, तो mv² लगेगा। अब इस mv² की वजह से साइक्लिस्ट पे बाहर एक टॉर्क भी आएगा इस कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में। भाई ऐसे चल रहे हो, ग्राउंड पर कॉन्टैक्ट नीचे हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट नीचे हो रहा है और तुम पर ऐसे लगा mv², तो स्लाइडिंग के साथ साथ घूमने की भी टेंडेंसी आएगी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये फील आया कि नहीं आया? हाँ सर फील तो आया। अब mv² आगे लगेगा तो mg सेंटर ऑफ मास पे आपका नीचे लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस पर स्लाइडिंग की टेंडेंसी, कॉन्टैक्ट पर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इस कॉन्टैक्ट के अबाउट बाहर की तरफ mv² टॉर्क लगाएगा, वर्टिकल से मान लो एंगल थीटा, ये बाहर पलटाने की कोशिश करेगा। हालांकि हम रोटेशनल मोशन में ये चीजें पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन में हम इसको नहीं घुसाते हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट ले ले, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का कॉन्टैक्ट फोर्स ही आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल इसको, tan थीटा v² आ गया। लेकिन और ज्यादा डीप में जाके देखना चाहोगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो बाहर की तरफ mv² इसको स्किड करेगा, ऐसे टॉर्क लगाएगा बाहर की तरफ, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे हम। अब ओ के अबाउट हम नेट टॉर्क 0 लिखेंगे। अब सिंपल सी बात समझना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब फोर्स पास करता है तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0 हम समझेंगे रोटेशन में, यहां नहीं समझ में आया छोड़ दो। लेकिन जिस पॉइंट पे के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं उसी पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है तो टॉर्क 0 होगा नॉर्मल का, तो नॉर्मल का टॉर्क 0 और फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0, क्योंकि फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है। अब मान लो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो इसका टॉर्क लिखोगे, एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है देखो बाहर की तरफ,
और इस डी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डी का ये कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा बराबर ये इसका टॉक जीरो, इसका टॉक जीरो, फ्रिक्शन का टॉक जीरो, नॉर्मल का टॉक जीरो, जितना एमवी स्क्वायर का टॉक ऐसे बाहर घुमाने की तरफ लगेगा, देखो ये टॉक उतना ही टॉक एमजी का अंदर लगेगा। एमजी का टॉक बोलो, देखो ये एमजी फोर्स वर्टिकल है, ऐसे देखो वर्टिकल फोर्स है, हाँ इसके अबाउट टॉक लिख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है तो इस डी का वर्टिकल कंपोनेंट डी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट डी साइन थीटा, तो आप लिखोगे एमजी इंटू डी साइन थीटा, यहाँ से एम कैंसिल, डी से डी कैंसिल, कॉस को नीचे ले जाओगे तो ये आ जाएगा टैन थीटा, कॉस को नीचे ले जाओगे टैन थीटा इंटू जी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, जी को नीचे ले जाओगे टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आएगा, उसके बाद ये लगा लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, क्या है टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, लेकिन तीन अलग अलग 5 मिनट के अंदर हो गए, अच्छा सॉरी कितना टाइम लगा, टाइम भी देखना पड़ता है, 7-8 मिनट लगे, लेकिन आपको फॉर्मूला जब यूज करना कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए तो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा, या कितने एंगल पे बेंड करना चाहिए, आर जी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आता है कि सर नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा तो रफ होना चाहिए, सवाल में रफ के बारे में लिखना चाहिए, अगर रफ नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलेंगे कि टायर का सरफेस कर्व्ड है और वो ऐसे जाके चिपका है तो नॉर्मल इधर गया, नहीं तो वो फ्रिक्शन कंसीडर कर रहा है, उस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स लेके ऐसे भी कर सकते हैं, और एक्चुअल में वास्तविकता में जो बेसिक एकदम अंदर में जो घुस के देखोगे तो एक्चुअल में ये रीजन होता है कि इसके अबाउट टॉक जीरो करते हैं, क्योंकि एमबी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बाहर की तरफ से घुमाएगा, तो हम जब गिरते हैं तो ऐसा नहीं कि साइकिल से कितने लोगों को फील आगे कमेंट करके जरूर बताना, जब हम बाहर की तरफ कभी गिरते हैं साइकिल से तो हम घूम जाते हैं, सीधा स्लाइड करके नहीं गिरते, तो टॉर्क बैलेंस करके यहाँ पे आता है, लेकिन हर केस में आंसर वही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।